हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद आशीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हमने शायद 3 सेशन ले चुके हैं। आज हमारा चौथा सेशन है। बट हम चौथा सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े हैं, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अभी हुई नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने 2 दिन क्विज अभी डाले हैं तो उसमें मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला कुछ, इसलिए अब मैं पहले जितने मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं उसकी जो एक्सरसाइजेस वगैरह है उसके बेसिस पे मैं आपको पहले अब प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि क्वेश्चंस जितने भी टाइप है मैंने हर टाइप के हिसाब से क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले जो आज हम टाइप बताने वाले हैं वो टाइप है जिसमें हमने बताया हुआ था कि जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये नहीं पहचान पाते कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल जैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर जैसा होता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बारे में जैसे हम की एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और ये है टाइप 1 की एक्सरसाइज। ठीक है, टाइप 1 के पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर टाइप 2 के, फिर टाइप 3 के। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ही बॉट न्यू सीजर्स। चलिए इसको बनाने की कोशिश करिए। ही बॉट न्यू सीजर्स, इसका क्या बनेगा? वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई भी अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और फिर अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, और जब हम एक्सप्लेन कर दें तो फिर उसको आप अपने से मैच कराइए। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ही बॉट न्यू सीजर्स, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? न्यू सीजर्स। आपको पता होगा सीजर्स में कितने फलक होते हैं। सीजर्स में क्या होता है? कैंची। और कैंची के कितने फलक होते हैं? 2 फलक होते हैं। जब उसे 2 फलक्रम्स होते हैं, 2 फलक्रम्स होने के कारण ही ये प्लूरल में गिना जाता है, इसलिए इसको हम ये इसमें लेंगे, प्लूरल में लेंगे। क्या बनेगा? न्यू सीजर्स। अब आप लोगों को टेंस की पहचान होनी चाहिए। ठीक, जो एक्टिव वॉइस में टेंस लिखा हुआ है ये है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हमने बताया हुआ है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय जो उसमें वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसके आगे वाले टेंस की यूज होती है। तो इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर्ब। चूंकि ये न्यू सीजर्स एक प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होना है? वर यूज होना है। और बॉट थर्ड फॉर्म होती है बाई की, बाई हिम। तो क्या बना? न्यू सीजर्स वर बॉट बाई हिम। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव ब्रॉट न्यूज फॉर यू। दे हैव ब्रॉट न्यूज फॉर यू। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। ब्रॉड मतलब होता है लाना, न्यूज मतलब समाचार। तो समाचार लाया, आपके यहां देख रहे हो न्यूज, SCIS लगा हुआ लास्ट में, लेकिन आपको इतनी चीज तो पता ही होगी कि जो न्यूज है वो एक सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक, न्यूज का फुल फॉर्म पता है किसी को? न्यूज का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आज हम बता देते हैं। न्यूज का मतलब होता है, N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, W का मतलब वेस्ट, S का मतलब साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब चारों दिशाओं की बारे में सूचना प्राप्त करना, इट्स कॉल्ड न्यूज। ठीक, देखिए तो इसका क्या बनेगा? न्यूज has been
फॉर यू, ब्रॉट फॉर यू बाई देम। क्या बना? न्यूज हैज बीन ब्रॉट फॉर यू बाई देम। ठीक, न्यूज ऑब्जेक्ट था, इसके लिए यहाँ पे आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए। टेंस कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज बीन, हैव बीन वो ले ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और अदर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखे एंड सब्जेक्ट को मतलब जो डूअर था उसको बाय लगाकर लिख दिया। ठीक, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड दिया हुआ है द मिनिस्टर हैज इश्यूड ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर, सबसे पहले हमारा काम होता है ऑब्जेक्ट पहचानना। टेंस ऊपर कौन सा है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट दिखा रहा है, इसी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यानी कि परफेक्ट टेंस दिखा रहा है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या चीज उसने इशू किए हैं? ऑर्डर इशू किए हैं, तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर, ऑर्डर्स फॉर हिज, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्डर्स आए हैं, आदेश बहुत सारे हैं, इसलिए हैज बीन आएगा कि हैव बीन? हैव बीन आएगा। ठीक है, हैव बीन। इश्यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इश्यूड होती है। ठीक है, बाय द मिनिस्टर, बाय द मिनिस्टर। आया समझ में? ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे, आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे। उसने क्या रिसीव किया है? समन। ठीक है, समन रिसीव किया है। टेंस सबसे पहले हम पहचानेंगे, टेंस कौन सा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते इसमें जो वर्ब यूज होगी वो किसकी यूज होगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, मीन्स वॉज और वर। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे समन्स। आप देख रहे हो यहाँ पे SAIS लगा हुआ है, बट समन एक प्रकार का पनिशमेंट होता है, ठीक, जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है, तो इसलिए ये हमेशा सिंगुलर में रहता है। सिंगुलर रहता है इसलिए समन्स वॉज होगा। रिसीव्ड आप यस्टरडे यहीं पे यूज कर सकते हो। ठीक है, रिसीव्ड यस्टरडे यहीं पे यूज कर लो, चाहे आप बाई मी करके यस्टरडे लिख लो, चाहे यस्टरडे बाई मी। तो आप चाहो, हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बाई मी यस्टरडे। ओके, और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, समन्स वाज रिसीव्ड यस्टरडे बाई मी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? 4 हो गए। अगला देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, he has repaired his quarters, he has repaired his quarters। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, हैज लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट है, रिपेयर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि हैज बीन या हैव बीन होगी। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, हिज क्वार्टर्स, तो लिखेंगे हम हिज क्वार्टर्स क्वार्टर्स। आप जानते हो क्वार्टर, कभी भी जो भी क्वार्टर्स हैं या फ्लैट्स हैं ये सब जो होते हैं ये सब इकट्ठे रिपेयर होते हैं, इस वजह से किसमें आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो क्वार्टर्स हैव बीन repaired by him। ओके, तो ये थे टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको टाइप 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप हमें मैसेज डाल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट सेशन में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। किसकी बात करते हैं, टाइप 2। टाइप 2 आप लोगों को याद होगा कि कौन से थे, इंट्रोगेटिव वाले वर्ड, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स में कौन कौन से थे, व्हाट वाले, हु, विच, हुम। तो ये सब जो क्वेश्चंस थे, अब उनमें जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, और उनको हम सॉल्व करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन कितने टाइप से सॉल्व हो सकता है वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 की। ठीक है, टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। क्या लिखा हुआ है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। विच और हुम और व्हाट, ये तीनों जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट की तरीके बिहेव करते हैं। किसके तरीके बिहेव करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरीके बिहेव करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरीके बिहेव करते हैं इसलिए इनको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये इनको सब्जेक्ट बनाने के लिए मतलब कि इनको विच बुक को हम पहले ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, विच बुक। अब देख रहे हैं डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको इसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, मींस इज एम आर आएगी। तो विच बुक इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच बुक इज। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, लाइक, यानी कि पसंद करना। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड होती है। क्या होती है, लाइक्ड होती है। मोस्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू। ठीक है, तो बाय यू। तो विच बुक इज लाइक मोस्ट बाय यू, ये इसका करेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु डिड दिस वर्क। हु डिड दिस वर्क, इसको बनाना है। देखिए हमने जो हु वाले सेंटेंस बताए उनको हमने बताया है कि दो टाइप से बनते हैं। कितने टाइप से बनते हैं, दो टाइप से बनते हैं। एक तो हम हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक को हम हु को हु ही रहने दें तो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पहले तरीके से बताते हैं कि इनको हम बाय हुम में कन्वर्ट करके कैसे बनाएंगे। बाय हुम में जब हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी तो बाय लगा के लिखते हैं। तो हम यहाँ पे बाय हुम करके लिख देते हैं। ठीक है, अब टेंस की बात करते हैं। टेंस हमारा कौन सा है, ये डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, मींस वॉज या वर्ब। तो यहाँ पे वॉज आ गया, बाय हुम वॉज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, दिस वर्क। ठीक, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, दिस वर्क। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस वर्क। ठीक, डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो बाय हुम वॉज दिस वर्क डन।
ठीक है, बाय whom was this work done। ठीक, अब हम इसको अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है कि आपने जो बाय whom लिखा है इसकी जगह आप who लिखोगे तो लिख दिया, जो जैसा आपने ऊपर बनाया था वैसा ही आप नीचे बनाओगे। ये जो बाई था आपका, ये बाई उठ के क्या चला जाएगा लास्ट में, बस हु वॉज दिस वर्क डन बाई। ठीक, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट था वो कौन है, वो यानी कि छिपा हुआ है। जब छिपा हुआ है तो यहाँ पे बाई के साथ आप आगे कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं अगला, थर्ड नंबर है, व्हाट आर यू टीचिंग। क्या लिखा है, व्हाट आर यू टीचिंग। व्हाट हमने बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हमने बनाया सब्जेक्ट मीन्स व्हाट लिखा। ठीक, टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसमें बीइंग लग जाएगा, तो व्हाट के साथ क्या आ जाएगा, इज, व्हाट इज आ जाएगा बीइंग। ठीक, व्हाट इज बीइंग। अब उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। यू को हम बाई लगा के लिख देंगे, बाई यू। फिर से समझ लेते हैं एक बार कैसे बनाया हमने। व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट था तो उसको सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट हमारा व्हाट है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इज एम आर यूज किया तो इज आ गया। ठीक, फिर उसके बाद बीइंग लगाते हैं तो बीइंग लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टॉट लगा दिया, और फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट यानी कि बाय यू करके लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अगला देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, वो दिया है whom do you like most। क्या है, whom do you like most। देखिए वहां हमने हु को whom बनाया था, यहाँ whom को हम क्या बनाएंगे, who बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे whom को क्या बना देंगे हम, who बना देंगे, क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तरीके बिहेव करेगा। ठीक, वहां वो सब्जेक्ट था इसलिए ऑब्जेक्ट के बिहेव कर रहा था, तो यहाँ पे आ गया हु। टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बनेगा कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे हो जाएगा हु इज, हो जाएगा हु इज। उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड होती है। मोस्ट, यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बाय लगा के लिख दिया जाएगा, बाय यू। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। ठीक है, आई बात समझ में, ये चारों समझ में आ गए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, देखते हैं पांचवा नंबर, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आया तो इसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूला कीजिए। फिफ्थ नंबर है, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। क्या है, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहां पे जो हु है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सब एक तरीका है बाय हुम करके, तो इसको बाय हुम बना देते हैं, बाय हुम। ऊपर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है
तो इसमें इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन यूज होगा। तो बाय हुम, उसके बाद यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, हैव, ठीक है, तो हैव हो जाएगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखोगे यू, और हाँ, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि जो हैज बीन हैव बीन होती है उसमें हैज हैव मेन वर्ब होती है और बीन जो होती है वो सब्जेक्ट के पास आती है, और चूंकि सब्जेक्ट ये था इसलिए यू आया। और फिर उसके बाद क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बना ना, बाई हुम तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसको चाहे तो आप लास्ट में लिखो, अगर बाई हुम को भूल जाओ, यू को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हैव यू बीन ही तो लिखोगे, तो हैव यू बीन लिखा। ठीक, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, टॉट इंग्लिश हो जाएगा। तो बाय हुम हैव यू बीन टॉट इंग्लिश। आप बस हु में इतना ध्यान रखना है कि अगर हु को आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक, हु को अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो बाय हुम करके लिखोगे, तो जो सब्जेक्ट होगा उसमें हैव बीन टूटेगा। ठीक है, अगर ऊपर हुम दिया है तो फिर आप उसको सब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि हुम एक ऑब्जेक्ट होता है और हु एक सब्जेक्ट होता है। ये चीज तो पता है ना, हु एक सब्जेक्ट की तरीके बिहेव करता है और हुम एक ऑब्जेक्ट की तरीके बिहेव करता है। ठीक है, अब इसी का अगर हम दूसरा तरीके से बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने बताया था, इसको हु लिखना है और ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, और बस लास्ट में क्या लिख देना है, बाय। हु हैव यू बीन टॉट इंग्लिश बाय। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर देखते हैं, वॉट इज ही टीचिंग यू, क्या लिखा है, वॉट इज ही टीचिंग यू। What is an object? What is an object? If here is a what is an object, then आपको करना क्या है कि जब what ऑब्जेक्ट होता है तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको what को तो यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, अगर यहाँ पे जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है देन वर्ब कौन सी यूज होती है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज होगा तो व्हाट इज बीइंग हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग हो जाएगा। ठीक है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, तो यहाँ पे हम टॉट लिख देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ही और यू दो प्रोनाउन है, तो यू को आप लिख दोगे टू यू, ठीक, और बाय हिम, बाय हिम। ओके, आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? देखिए 7 नंबर देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ठीक है, टाइप 2 क्लियर कर देते हैं आज, बाकी कल हम लोग टाइप 3 एंड टाइप 4 क्लियर कर देंगे। ठीक है, what caused this loss। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हमने जैसा कि बताया हुआ है कि what क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको तो हम सब्जेक्ट ही बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने के लिए what ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद was लगाएंगे, क्योंकि ऊपर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। फिर इसके बाद दिस लॉस कॉज्ड बाय। ठीक है, 8 नंबर है, विच स्टूडेंट टुक यू होम, क्या है, विच स्टूडेंट टुक यू होम।
अब आप याद देख लो, जो विच है वो एक सब्जेक्ट की तरीके बिहेव कर रहा है, ठीक है। कौन सा विद्यार्थी, तो एक सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है तो आप उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, बाई विच करके लिख देते हैं। जैसे बाई होम करके लिख दिया था, वैसे ही बाई विच करके लिख देंगे, बाई विच स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद ऊपर टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मीन्स या वाज या वर्ब, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब। उसके बाद यू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा यू। टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, कहां ले जा रहे हैं, होम, तो इसका क्या बना, बाय विच स्टूडेंट वर यू टेकन होम, ठीक है। आया समझ में। एक बार और ध्यान से इंट्रोडक्टिव वाले समझ लेते हैं, और इसके बाद जो हम कल बताएंगे, कल हम आपको कौन कौन से बताने वाले हैं, जो एक तो इन्फिनेटिव वाले बताएंगे, ठीक है, और वो जो हमने बताए थे इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाली एक्सरसाइज करवाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाली एक्सरसाइज करवाएंगे, इन्फिनेटिव वाली एक्सरसाइज करवाएंगे, ओके। इससे आपकी वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। देखिए जैसे था हु हैज टॉट यू इंग्लिश, तो इसको कैसे हम हु वाले को दो तरीके से बना सकते हैं, एक बाय हुम करके, एक बाय हुम में ना चेंज करके, ठीक। तो बाय हुम में जो हम चेंज करेंगे, बाय हुम में हमने चेंज किया तो ये तो सब्जेक्ट था, बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन अभी हमें सब्जेक्ट लिखना बाकी है, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, यू, और यहाँ पे हैव बीन हैज बीन यूज होगा, इसलिए जो हैव पहले यूज होगा सब्जेक्ट और बीन बाद में यूज होगा, तो हैव यू बीन, फिर टॉट इंग्लिश, ठीक। सेम हु वाला भी बनेगा, बस बाई लास्ट में चला जाता है, हु को हु ही रहने देते हैं। अगला था व्हाट इज ही टीचिंग यू, यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाया हमने। सब्जेक्ट जब बन जाता है तो हम इसको बीच में नहीं तोड़ते हैं, ठीक। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते तो सब्जेक्ट कोई और होता, तब यहाँ पे इज ही बीइंग या इज ऐसे करके आता। लेकिन जब हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो व्हाट इज बीइंग हो गया, ठीक है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, यहाँ पे दो प्रोनाउन थे, इसलिए एक प्रोनाउन को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दिया और दूसरे वाले प्रोनाउन को हमने बाय के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अगला है व्हाट कॉज्ड दिस लॉस, इसको कैसे बनाएंगे, तो व्हाट वाज दिस लॉस कॉज्ड बाय, ठीक। जैसे हु वाला बनाया था वैसे ही व्हाट वाला बना दिया, ठीक है। अगला देखिए, चाहे तो आप इसको बाय व्हाट करके भी लिख सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी एक सब्जेक्ट था, ठीक है। विच स्टूडेंट, यहां भी विच एक सब्जेक्ट था, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने बाय विच लिखा, बाय विच स्टूडेंट। फिर हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि पास्ट इंडिफिनिट था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब ली वर यू टेकन होम, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो टाइप 1 और टाइप 2 थे, तो उसकी सारी एक्सरसाइज हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। उसके किसी भी टाइप में अगर आपको इन दोनों टाइप में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे लिंक दी हुई है, उस पर जाके क्लिक कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़ करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज डिस्कस कर लिया कीजिए, जिससे कि आपकी अगर आप प्रॉब्लम्स ही नहीं पूछेंगे तो आपको क्लियर नहीं होंगी कभी, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम्स पूछते रहिए और क्लियर करते रहिए, ठीक है। आज के सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे इसी की, ताकि जितनी एक्सरसाइज आप करते रहे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो आज के सेशन यही खत्म करते हैं, थैंक यू।